कहते हैं कि अमावस्या की रात काली शक्तियाँ अपने चरम पर होती हैं और शिकार की तलाश में भटकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या की रात बहुत सावधान रहना चाहिए और भूलकर भी रात के अंधेरे में बाहर निकलने की गलती नहीं करनी चाहिए। जब लोग ये सब बातें कहते थे तो मुझे ये महज उनका अंधविश्वास लगता था। मुझे भूत प्रेत और उनसे जुड़ी कहानियों पर कभी विश्वास नहीं होता था। लेकिन मेरी जिंदगी की उस एक अमावस्या की रात ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बात तब की है जब मैं 17 साल का था। गर्मियों के दिन थे। हम सब नानी के घर सिवान जिले के सीतामढ़ी नामक गांव में रुके हुए थे। ये एक छोटा सा गांव है। मैं, माँ और हमारे साथ मेरा छोटा भाई नितिन और छोटी बहन नीति भी थे। शाम के समय हम सब मिलकर घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी मामी पूजा की थाली लेकर आईं। उन्होंने घर की चौखट के बाहर जाकर दीवार और दरवाजे पर हल्दी के कुछ टीके लगाए और हाथ में हल्दी लगाकर दीवार पर उसकी छाप लगा दी। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने मामी से पूछा, अरे मामी, ये आप क्या कर रही हो? घर के बाहर ये हल्दी के टीके क्यों लगा रही हो? तभी नानी अपनी लाठी के सहारे चलते हुए आंगन में आईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज अमावस्या की रात है। गांव में आज की रात काली शक्तियां भटकती रहती हैं। इसलिए घर की सुरक्षा के लिए सब गांव वाले अपने घर के बाहर हल्दी के टीके लगाते हैं ताकि किसी भी काली शक्ति का साया घर पर न पड़े। मैंने हंसते हुए कहा, क्या नानी, आप भी? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अब भी इन बातों पर विश्वास करती हैं। शहरों में तो कोई ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। नानी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन ये गांव है बेटा, यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत आम हैं। चलो अब तुम अंदर जाओ और सुबह होने तक कोई भी घर के बाहर नहीं निकलेगा। उस समय मुझे उनकी बातें बेतुकी लगीं, लेकिन बड़े लोगों से बहस करना ठीक नहीं लगा, इसलिए चुपचाप कमरे में चला गया। मामा जी भी उस दिन सूरज ढलते ही घर आ गए। जहाँ गली के बच्चे रात तक खेलते रहते थे, वहाँ आज शाम के 7 बजते ही सब सुनसान हो गया। मैंने सोचा, गांव के लोग भी न कितने डरपोक होते हैं। अमावस्या की रात की इन फालतू अफवाहों से सब डरकर अपने घरों में छिप गए। तभी मेरा चचेरा भाई वीर मेरे पास आया और बोला, भैया, ये सब अफवाह नहीं है। गांव के कई लोगों ने अमावस्या की रात को चुड़ैल, प्रेत और डायन को भटकते हुए देखा है और हमारे घर के सामने जो पीपल का पेड़ है, वहां तो बहुत से हादसे हुए हैं। मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और कहा, आज की रात मैं छत पर सोऊंगा और खुद देखूंगा कि सच में मुझे कुछ दिखता है या नहीं। वीर ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी जिद पकड़ ली। उसने धमकी दी, अगर आप नहीं माने तो मैं सबको बता दूंगा, फिर कोई आपको छत पर नहीं जाने देगा। मैंने उसे शांत कर दिया और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही सब गहरी नींद में सो गए, मैंने अपना फोन उठाया और चुपके से छत पर चटाई लेकर चला गया। छत पर पहुंचकर मैंने चटाई बिछाई और लेट गया। मेरा चेहरा गली की तरफ था। छत पर जो 4 दीवारी थी, उसमें पुराने घरों की तरह कई झरोखे बने हुए थे, जिनसे बाहर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। रात अमावस्या की थी तो चांद की कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन घर के सामने जो पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बहुत सारे दिए जल रहे थे, जो गली मोहल्ले के लोगों ने जलाए थे। मैं बहुत देर तक एक उस पीपल के पेड़ की तरफ देखता रहा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो मैं बोर होकर फ़ोन में गेम खेलने लगा। करीब 1 घंटे बाद रात के 1:30 बज रहे थे। हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी तो मैंने सोचा कि अब नीचे चला जाता हूँ। जैसे ही उठने लगा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से गुजरा है। मुझे लगा शायद मामा जी मुझे बुलाने आए हैं। पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी मुझे फिर से लगा कि कोई तेज़ी से मेरे पीछे से गुजरा। इस बार मैं थोड़ा डर गया। तभी मेरी नज़र छत की सीढ़ियों पर पड़ी। अंधेरे में कुछ साफ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा कि वहाँ कोई खड़ा है। कुछ देर तक मैं डरा सहमा खड़ा रहा। फिर अचानक मैंने देखा एक भयानक चेहरा मेरी ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ आया और मेरे शरीर से आर पार हो गया। डर के मारे मैं वहीं बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो मेरी छोटी बहन नीति मुझे बुला रही थी। उसने कहा, भैया जल्दी नीचे चलो, अगर किसी को पता चला तो डांट पड़ेगी। नीति को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत आई और मैं नीचे चला गया। लेकिन जब नीचे पहुंचा तो देखा कि नीति माँ के पास गहरी नींद में सो रही थी। तो फिर ऊपर मुझे कौन बुला रहा था? अगले दिन सुबह पता चला कि
कि पड़ोसी सतवीर मामा का शव उसी पीपल के पेड़ से लटका मिला। उस दिन के बाद से मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत सच में होते हैं।